मैं एक पहेली हूँ। दोबारा आपकी शक्ल नहीं देखना चाहूंगा मैं। और कुछ? अच्छा हुआ अपनी तस्वीर निकाल ली, क्योंकि मैं भी इसे रास्ते में कहीं फेंक देता। और कुछ? मैं एक पहेली हूँ। उसने खाया था मुझ पे तरस, जो आप मुझे कह रही हैं कि मैं उस पे तरस खाऊं। मुझे नहीं मिलना उससे। ठीक है बेटा, मैं उससे मना कर देती हूँ कि तुम उससे नहीं मिलना चाहती। अम्मी, मायरा, मायरा, आओ ऐसे ही बात करो। दूर रहो मुझसे। ठीक है, ठीक है, मैं दूर रह के बात करता हूँ। तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे पूछा था कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है या नहीं, और मैंने तुम्हें जवाब दिया था कि हाँ, एक दूसरी औरत है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। तुम जानती हो वो दूसरी औरत कौन है? मैं जानता हूं कि तुम नहीं जानना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अव्वल तो मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं है। शायद गिर गया होगा कहीं, लेकिन और अब अगर मैं यकीन करना चाहूं भी, मैं सच कह रहा हूं। हम तो कोई फायदा नहीं है। हमारी डिवोर्स की वजह जहां आ रही है, और हमसे पहले वाले खाना खाओ और जाओ यहाँ से। किराएदार थे ना, उनकी भी डिवोर्स जो है जहां ने करवाई। आई स्वेयर। खुला ले ले, मुझसे शादी कर ले, प्लीज मुझसे शादी कर ले। आपने भी तो कोई ना कोई इशारा दिया होगा ना उसे, जो वो आपकी मोहब्बत का माइल हो। हाँ दिया था इशारा, तो इसका क्या मतलब है कि अपनी वफादार बीवी को छोड़ के मुझसे शादी कर लेता? तुम्हें भी तो जिंदगी में कोई पसंद आया होगा ना? क्या किया? जुनैद के साथ बेवफाई की तुमने? नहीं ना? तो उसको कैसे हक हासिल है कि तुम्हारे होते हुए किसी और की मोहब्बत का दम भरे? तो आपको बेवफा मर्द की यही सजा है कि उसे वफादार बीवी की वफा। मर्दों को सबक सिखाने के लिए उनकी तलाक करा दी जाए, उसे महरूम कर दिया जाए। किसने हक दिया आपको? जुनैद की सोच का रुख बदल देती हमारे माँ उम्मा ड्रामे की अगली कड़ी काफी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। जुनैद ने गुस्से में जो बद्दुआ जहां आरा को दी थी, ऐसा लगता है कि वो आगे चलकर सच साबित हो सकती है, और इसकी झलक शायद शहजाद शेख के किरदार के जरिए देखने को मिले।
ड्रामे के टाइटल सीक्वेंस में भी एक खास बात नजर आती है कि लगभग सभी किरदार काले कपड़ों में दिखाई देते हैं, मगर शहजाद शेख अलग नजर आते हैं। यही किरदार आगे चलकर कहानी में एक अहम भूमिका निभाता दिख सकता है। जुनेद के जाने के बाद अब वही शख्स होगा जो जहां आरा के करीब आने की कोशिश करेगा और उससे मोहब्बत का नाटक करेगा। जहां आरा शायद सचमुच उसके जाल में फंसकर उससे मोहब्बत करने लगे, जबकि उसके लिए ये सिर्फ एक खेल होगा, कुछ वैसा ही जैसा खेल जहां आरा खुद अब तक दूसरों के साथ खेलती आई है। अब तक की कहानी में भी हमने देखा कि आशिक के साथ जहां आरा ने किस तरह चालाकी से पूरा मामला अपने हक में मोड़ लिया। एक ही घटना की 3 अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। पहली असल घटना जब आशिक जहां आरा के कमरे में आता है और अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है। दूसरी कहानी वो है जो आशिक आसिया को बताता है कि उसे खुद जीजी ने बुलाया था, ये कहकर कि उनकी तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल ले जाना है। लेकिन तीसरी कहानी वो है जो जहां आरा बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, जिसमें वो ये दिखाती है कि आशिक ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। इस कहानी को सुनकर आसिया बेहद गुस्से में आ जाती है और बिना देर किए आशिक से तलाक मांग लेती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि आशिक को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। आशिक से इस तरह छुटकारा पाने के बाद जहां आरा काफी सुकून और इत्मीनान महसूस करती है। उसे यकीन है कि अब आसिया दोबारा कभी आशिक के लिए उसके सामने नहीं आएगी। साथ ही नए किराएदारों के आने से पहले आशिक का घर से निकल जाना भी उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। दूसरी तरफ जुनेद अभी तक घर खाली करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी जहां आरा का वकील कुछ लोगों को साथ लेकर वहां पहुंच जाता है ताकि घर खाली करवाया जा सके। अचानक इतने लोगों को देखकर जुनेद हैरान रह जाता है और पूछता है कि ये लोग कौन हैं और बिना इजाजत अंदर कैसे आ सकते हैं। जब उसे पता चलता है कि इन्हें वकील लेकर आया है तो वो और भी चौंक जाता है। वकील उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही समझाया था कि शराफत से घर खाली कर दे, वरना मजबूरन उसे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब वही रास्ता अपनाया जा रहा है। वकील अपने आदमियों को आदेश देता है कि उनके पास सिर्फ 10 मिनट हैं और उन्हें तुरंत काम शुरू करना होगा। इसके बाद वे लोग जुनेद का सामान घर से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में जुनेद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहां आरा पर चिल्लाता है। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहां आरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहां आरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहां आरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहां आरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहां आरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता। संभव था कि सरमत को सजा मिलती और जहां आरा आजाद होकर नई जिंदगी शुरू करती, मगर अब हालात ऐसे नजर नहीं आते कि कहानी इतनी आसान और खुशहाल मोड़ लेगी। कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहां आरा पर चिल्लाता है। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहां आरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहां आरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहां आरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहां आरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहां आरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता। संभव था कि सरमत को सजा मिलती और जहां आरा आजाद होकर नई जिंदगी शुरू करती, मगर अब हालात ऐसे नजर नहीं आते कि कहानी इतनी आसान और खुशहाल मोड़ लेगी। कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहां आरा पर चिल्लाता है।
आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहां आरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहां आरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहां आरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहां आरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहां आरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता। संभव की सरमत को सजा मिलती और जहां आरा आजाद होकर नई जिंदगी शुरू करती। मगर अब हालात ऐसे नजर नहीं आते कि कहानी इतनी आसान और खुशहाल मोड़ लेगी। कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहां आरा पर चिल्लाता है। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहां आरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहां आरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहां आरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहां आरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहां आरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता। संभव था कि सरमत को सजा मिलती और जहां आरा आजाद होकर नई जिंदगी शुरू करती। मगर अब हालात ऐसे नजर नहीं आते कि कहानी इतनी आसान और खुशहाल मोड़ लेगी। कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहां आरा पर चिल्लाता है। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहां आरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहां आरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहां आरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहां आरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहां आरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता। संभव था कि सरमत को सजा मिलती और जहां आरा आजाद होकर नई जिंदगी शुरू करती। मगर अब हालात ऐसे नजर नहीं आते कि कहानी इतनी आसान और खुशहाल मोड़ लेगी। कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहां आरा पर चिल्लाता है। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहां आरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहां आरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहां आरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहां आरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहां आरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता।
संभव था कि सरमत को सजा मिलती और जहां आरा आजाद होकर नई जिंदगी शुरू करती, मगर अब हालात ऐसे नजर नहीं आते कि कहानी इतनी आसान और खुशहाल मोड़ लेगी। कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहां आरा पर चिल्लाता है। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहां आरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहां आरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहां आरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहां आरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहां आरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता। संभव था कि सरमत को सजा मिलती और जहां आरा आजाद होकर नई जिंदगी शुरू करती, मगर अब हालात ऐसे नजर नहीं आते कि कहानी इतनी आसान और खुशहाल मोड़ लेगी। कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहां आरा पर चिल्लाता है। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहां आरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहां आरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहां आरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहां आरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहां आरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता। संभव था कि सरमत को सजा मिलती और जहां आरा आजाद होकर नई जिंदगी शुरू करती, मगर अब हालात ऐसे नजर नहीं आते कि कहानी इतनी आसान और खुशहाल मोड़ लेगी। कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहां आरा पर चिल्लाता है। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहां आरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहां आरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहां आरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहां आरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहां आरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता। संभव था कि सरमत को सजा मिलती और जहां आरा आजाद होकर नई जिंदगी शुरू करती, मगर अब हालात ऐसे नजर नहीं आते कि कहानी इतनी आसान और खुशहाल मोड़ लेगी। कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहां आरा पर चिल्लाता है। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहां आरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहां आरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहां आरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहां आरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी।
अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहांआरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता। संभव था कि सरमत को सजा मिलती और जहांआरा आजाद होकर नई जिंदगी शुरू करती, मगर अब हालात ऐसे नजर नहीं आते कि कहानी इतनी आसान और खुशहाल मोड़ लेगी। कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहांआरा पर चिल्लाता है। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहांआरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहांआरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहांआरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहांआरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहांआरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता। संभव था कि सरमत को सजा मिलती और जहांआरा आजाद होकर नई जिंदगी शुरू करती, मगर अब हालात ऐसे नजर नहीं आते कि कहानी इतनी आसान और खुशहाल मोड़ लेगी। माँ उम्मा ड्रामे की अगली कड़ी काफी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। जुनैद ने गुस्से में जो बद्दुआ जहांआरा को दी थी, ऐसा लगता है कि वो आगे चलकर सच साबित हो सकती है और इसकी झलक शायद शहजाद शेख के किरदार के जरिए देखने को मिले। ड्रामे के टाइटल सीक्वेंस में भी एक खास बात नजर आती है कि लगभग सभी किरदार काले कपड़ों में दिखाई देते हैं, मगर शहजाद शेख अलग नजर आते हैं। यही किरदार आगे चलकर कहानी में एक अहम भूमिका निभाता दिख सकता है। जुनैद के जाने के बाद अब वही शख्स होगा जो जहांआरा के करीब आने की कोशिश करेगा और उससे मोहब्बत का नाटक करेगा। जहांआरा शायद सचमुच उसके जाल में फंसकर उससे मोहब्बत करने लगे, जबकि उसके लिए ये सिर्फ एक खेल होगा, कुछ वैसा ही जैसा खेल जहांआरा खुद अब तक दूसरों के साथ खेलती आई है। अब तक की कहानी में भी हमने देखा कि आशिक के साथ जहांआरा ने किस तरह चालाकी से पूरा मामला अपने हक में मोड़ लिया। एक ही घटना की 3 अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। पहली असल घटना जब आशिक जहांआरा के कमरे में आता है और अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है। दूसरी कहानी वो है जो आशिक आसिया को बताता है कि उसे खुद जीजी ने बुलाया था, ये कहकर कि उनकी तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल ले जाना है। लेकिन तीसरी कहानी वो है जो जहांआरा बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, जिसमें वो ये दिखाती है कि आशिक ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। इस कहानी को सुनकर आसिया बेहद गुस्से में आ जाती है और बिना देर किए आशिक से तलाक मांग लेती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि आशिक को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। आशिक से इस तरह छुटकारा पाने के बाद जहांआरा काफी सुकून और इत्मीनान महसूस करती है। उसे यकीन है कि अब आसिया दोबारा कभी आशिक के लिए उसके सामने नहीं आएगी। साथ ही नए किराएदारों के आने से पहले आशिक का घर से निकल जाना भी उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। दूसरी तरफ जुनैद अभी तक घर खाली करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी जहांआरा का वकील कुछ लोगों को साथ लेकर वहां पहुंच जाता है ताकि घर खाली करवाया जा सके। अचानक इतने लोगों को देखकर जुनैद हैरान रह जाता है और पूछता है कि ये लोग कौन हैं और बिना इजाजत अंदर कैसे आ सकते हैं। जब उसे पता चलता है कि इन्हें वकील लेकर आया है तो वो और भी चौंक जाता है। वकील उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही समझाया था कि शराफत से घर खाली कर दे, वरना मजबूरन उसे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब वही रास्ता अपनाया जा रहा है। वकील अपने आदमियों को आदेश देता है कि उनके पास सिर्फ 10 मिनट हैं और उन्हें तुरंत काम शुरू करना होगा। इसके बाद वे लोग जुनैद का सामान घर से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहांआरा पर चिल्लाता है। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहांआरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहांआरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहांआरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है।
यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहां आरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहां आरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता। संभव था कि सरमत को सजा मिलती और जहां आरा आजाद होकर नई जिंदगी शुरू करती, मगर अब हालात ऐसे नजर नहीं आते कि कहानी इतनी आसान और खुशहाल मोड़ लेगी। कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहां आरा पर चिल्लाता है। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहां आरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहां आरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहां आरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहां आरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहां आरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता। संभव था कि सरमत को सजा मिलती और जहां आरा आजाद होकर नई जिंदगी शुरू करती, मगर अब हालात ऐसे नजर नहीं आते कि कहानी इतनी आसान और खुशहाल मोड़ लेगी। माँ उम्मा ड्रामे की अगली कड़ी काफी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। जुनैद ने गुस्से में जो बद्दुआ जहां आरा को दी थी, ऐसा लगता है कि वो आगे चलकर सच साबित हो सकती है और इसकी झलक शायद शहजाद शेख के किरदार के जरिए देखने को मिले। ड्रामे के टाइटल सीक्वेंस में भी एक खास बात नजर आती है कि लगभग सभी किरदार काले कपड़ों में दिखाई देते हैं, मगर शहजाद शेख अलग नजर आते हैं। यही किरदार आगे चलकर कहानी में एक अहम भूमिका निभाता दिख सकता है। जुनैद के जाने के बाद अब वही शख्स होगा जो जहां आरा के करीब आने की कोशिश करेगा और उससे मोहब्बत का नाटक करेगा। जहां आरा शायद सचमुच उसके जाल में फंसकर उससे मोहब्बत करने लगे, जबकि उसके लिए ये सिर्फ एक खेल होगा, कुछ वैसा ही जैसा खेल जहां आरा खुद अब तक दूसरों के साथ खेलती आई है। अब तक की कहानी में भी हमने देखा कि आशिक के साथ जहां आरा ने किस तरह चालाकी से पूरा मामला अपने हक में मोड़ लिया। एक ही घटना की 3 अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। पहली असल घटना जब आशिक जहां आरा के कमरे में आता है और अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है। दूसरी कहानी वो है जो आशिक आसिया को बताता है कि उसे खुद जीजी ने बुलाया था, ये कहकर कि उनकी तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल ले जाना है। लेकिन तीसरी कहानी वो है जो जहां आरा बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, जिसमें वो ये दिखाती है कि आशिक ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। इस कहानी को सुनकर आसिया बेहद गुस्से में आ जाती है और बिना देर किए आशिक से तलाक मांग लेती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि आशिक को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। आशिक से इस तरह छुटकारा पाने के बाद जहां आरा काफी सुकून और इत्मीनान महसूस करती है। उसे यकीन है कि अब आसिया दोबारा कभी आशिक के लिए उसके सामने नहीं आएगी। साथ ही नए किराएदारों के आने से पहले आशिक का घर से निकल जाना भी उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। दूसरी तरफ जुनैद अभी तक घर खाली करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी जहां आरा का वकील कुछ लोगों को साथ लेकर वहां पहुंच जाता है ताकि घर खाली करवाया जा सके। अचानक इतने लोगों को देखकर जुनैद हैरान रह जाता है और पूछता है कि ये लोग कौन हैं और बिना इजाजत अंदर कैसे आ सकते हैं। जब उसे पता चलता है कि इन्हें वकील लेकर आया है तो वो और भी चौंक जाता है। वकील उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही समझाया था कि शराफत से घर खाली कर दे, वरना मजबूरन उसे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब वही रास्ता अपनाया जा रहा है। वकील अपने आदमियों को आदेश देता है कि उनके पास सिर्फ 10 मिनट हैं और उन्हें तुरंत काम शुरू करना होगा। इसके बाद वे लोग जुनैद का सामान घर से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहां आरा पर चिल्लाता है। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहां आरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहां आरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है।
कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहांआरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहांआरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहांआरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता। संभव था कि सरमत को सजा मिलती और जहांआरा आज़ाद होकर नई जिंदगी शुरू करती, मगर अब हालात ऐसे नजर नहीं आते कि कहानी इतनी आसान और खुशहाल मोड़ लेगी। कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहांआरा पर चिल्लाता है। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहांआरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहांआरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहांआरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहांआरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहांआरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता। संभव था कि सरमत को सजा मिलती और जहांआरा आज़ाद होकर नई जिंदगी शुरू करती, मगर अब हालात ऐसे नजर नहीं आते कि कहानी इतनी आसान और खुशहाल मोड़ लेगी। कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहांआरा पर चिल्लाता है। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहांआरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहांआरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहांआरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहांआरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहांआरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता। संभव था कि सरमत को सजा मिलती और जहांआरा आज़ाद होकर नई जिंदगी शुरू करती, मगर अब हालात ऐसे नजर नहीं आते कि कहानी इतनी आसान और खुशहाल मोड़ लेगी। माँ उम्मा ड्रामे की अगली कड़ी काफी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। जुनैद ने गुस्से में जो बद्दुआ जहांआरा को दी थी, ऐसा लगता है कि वो आगे चलकर सच साबित हो सकती है और इसकी झलक शायद शहजाद शेख के किरदार के जरिए देखने को मिले। ड्रामे के टाइटल सीक्वेंस में भी एक खास बात नजर आती है कि लगभग सभी किरदार काले कपड़ों में दिखाई देते हैं, मगर शहजाद शेख अलग नजर आते हैं। यही किरदार आगे चलकर कहानी में एक अहम भूमिका निभाता दिख सकता है। जुनैद के जाने के बाद अब वही शख्स होगा जो जहांआरा के करीब आने की कोशिश करेगा और उससे मोहब्बत का नाटक करेगा। जहांआरा शायद सचमुच उसके जाल में फंसकर उससे मोहब्बत करने लगे, जबकि उसके लिए ये सिर्फ एक खेल होगा, कुछ वैसा ही जैसा खेल जहांआरा खुद अब तक दूसरों के साथ खेलती आई है। अब तक की कहानी में भी हमने देखा कि आशिक के साथ जहांआरा ने किस तरह चालाकी से पूरा मामला अपने हक में मोड़ लिया। एक ही घटना की 3 अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। पहली असल घटना जब आशिक जहांआरा के कमरे में आता है और अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है। दूसरी कहानी वो है जो आशिक आसिया को बताता है कि उसे खुद जीजी ने बुलाया था, ये कहकर कि उनकी तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल ले जाना है। लेकिन तीसरी कहानी वो है जो जहांआरा बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, जिसमें वो ये दिखाती है कि आशिक ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। इस कहानी को सुनकर आसिया बेहद गुस्से में आ जाती है और बिना देर किए आशिक से तलाक मांग लेती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि आशिक को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है।
आशिक से इस तरह छुटकारा पाने के बाद जहां आरा काफी सुकून और इत्मीनान महसूस करती है। उसे यकीन है कि अब आसिया दोबारा कभी आशिक के लिए उसके सामने नहीं आएगी। साथ ही नए किराएदारों के आने से पहले आशिक का घर से निकल जाना भी उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। दूसरी तरफ जुनेद अभी तक घर खाली करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी जहां आरा का वकील कुछ लोगों को साथ लेकर वहां पहुंच जाता है ताकि घर खाली करवाया जा सके। अचानक इतने लोगों को देखकर जुनेद हैरान रह जाता है और पूछता है कि ये लोग कौन हैं और बिना इजाजत अंदर कैसे आ सकते हैं। जब उसे पता चलता है कि इन्हें वकील लेकर आया है तो वो और भी चौंक जाता है। वकील उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही समझाया था कि शराफत से घर खाली कर दे, वरना मजबूरन उसे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब वही रास्ता अपनाया जा रहा है। वकील अपने आदमियों को आदेश देता है कि उनके पास सिर्फ 10 मिनट हैं और उन्हें तुरंत काम शुरू करना होगा। इसके बाद वे लोग जुनेद का सामान घर से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में जुनेद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहां आरा पर चिल्लाता है। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहां आरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहां आरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहां आरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहां आरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहां आरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता। संभव था कि सरमत को सजा मिलती और जहां आरा आज़ाद होकर नई जिंदगी शुरू करती, मगर अब हालात ऐसे नजर नहीं आते कि कहानी इतनी आसान और खुशहाल मोड़ लेगी। कुछ ही देर में जुनैद का सारा सामान बाहर फेंक दिया जाता है। वो बेहद गुस्से और बेबसी में जहां आरा पर चिल्लाता है। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाते जाते कड़वी बद्दुआ जरूर देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आए कि जहां आरा को सच में किसी से मोहब्बत हो जाए, लेकिन वो इंसान उससे सच्ची मोहब्बत ना करे, बल्कि उसके साथ वही खेल खेले जो वो दूसरों के साथ खेलती रही है। जुनैद की ये बातें सुनकर जहां आरा चुप रहती है, मगर ऐसा लगता है कि ये बद्दुआ आगे चलकर उसकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। कहानी के अगले हिस्से में शहजाद शेख का किरदार शायद इसी बद्दुआ को सच करता हुआ दिखाई दे। वो अपनी पत्नी के साथ तो ईमानदार और वफादार होगा, लेकिन जब उसे जहां आरा की असली फितरत का पता चलेगा तो वो भी उसके साथ एक खेल खेल सकता है। यहीं से कहानी में नया मोड़ आएगा, क्योंकि इस बार जहां आरा खुद किसी के जाल में फंसकर सच्ची मोहब्बत महसूस करने लगेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए किराएदार के आने के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि शाहजहां का किरदार तो अब ड्रामे से जा चुका है और फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे दोबारा कहानी में वापस लाया जाएगा। अगर कहानी पारंपरिक अंदाज में आगे बढ़ती तो शायद अंत में जहां आरा और शाहजहां की शादी दिखाकर ड्रामा खत्म कर दिया जाता। संभव था कि सरमत को सजा मिलती और जहां आरा आज़ाद होकर नई जिंदगी शुरू करती।